बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जी स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इन तीन क्वेश्चंस के जो है वो आंसर जो है इसमें देंगे। व्हाट इज़ टूल बॉक्स इन ASP.NET? टूल बॉक्स का बेसिकली मकसद क्या होता है और ये क्यों इस्तेमाल की जाती है और कैसे इस्तेमाल की जाती है, देखते हैं इसको। सबसे पहले मैंने जो है एक प्रोजेक्ट पहले से बना के रखा हुआ है। इसका कोड जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका प्रोवाइड कर दूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपको टूल बॉक्स फ़िलहाल नज़र नहीं आएगी, वही विंडोज़ आपको नज़र आएंगी जो आपने इसमें पहले से ऐड की हुई है। आपको नई विंडो ऐड करने के लिए व्यू और Ctrl+Alt+X इस पे क्लिक करना होगा, तो ये आपके पास टूल बॉक्स अपीयर हो जाएगा। फ़िलहाल इसमें कुछ भी अपीयर नहीं होगा क्योंकि आपने कोई भी वेब पेज ओपन नहीं किया होगा। ये टूल बॉक्स के अंदर जो टूल्स हैं वो सिर्फ आपको उसी वक्त अपीयर होंगे जब आपने इधर जो है वो वेब पेज ओपन किया हुआ होगा। तो सबसे पहले हम एक वेब पेज ओपन करते हैं। वेब पेज से मुराद ASP। तो आइए, हमने एक फॉर्म ऐड किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। हमारे पास जो है वो ये सोर्स व्यू आ गया। अब टूल बॉक्स को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये अपीयर हो जाएगा। अब आप इसको क्या करें, इसको फिक्स कर लें। पिन बटन को क्लिक करें, ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। इसको आप ड्रैग ड्रॉप करके किसी भी लोकेशन पे फिट कर सकते हैं। चाहे एक ही साइड पे तमाम की तमाम विंडोज अपीयर करवा लें। ये अब आपके पास 3 विंडोज एट अ टाइम अपीयर हो गई। अब यहाँ से आप टूल बॉक्स देख सकते हैं। डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करें, इधर से टूल बॉक्स पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको एक टर्म लिखी हुई नज़र आएगी, स्टैंडर्ड, यानी वो टूल्स जो स्टैंडर्ड तौर पे इस्तेमाल होते हैं वो हैं। इसको कोलैप्स करें। आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज के टूल्स अवेलेबल हैं। जनरल, स्टैंडर्ड, डेटा वैलिडेशन, नेविगेशन, लॉगिन, वेब पार्ट्स, एजेक्स, डायनामिक डेटा रिपोर्टिंग, HTML। इन तमाम को हम इंशाल्लाह एसेंशियल स्किल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम सिर्फ ड्रैग ड्रॉप करके देखते हैं कि हम किस तरह से यहाँ से टूल्स जो है वो अपने वेब पेज पे लेके जा सकते हैं। सबसे पहले बटन को यहाँ से प्रेस और ड्रैग करें और जिस प्लेस पे आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, टेक्स्ट से पहले, टेक्स्ट के बाद या उसके बिलो, वहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो सोर्स व्यू में देखें, यहाँ पे एक लाइन अपीयर हो जाएगी। ये जो लाइन है ये HTML कोड का हिस्सा बन जाएगी, लेकिन ये कोड HTML का नहीं है, ये ASP का है। ये टैग ये इस बात को वजाहत कर रहा है, जब ये पेज ब्राउज़र के लिए लोड होगा तो ये वाला जो कोड है ये HTML में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप यहीं पे एक नया टूल ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ऐड करते हैं टेक्स्ट बॉक्स, तो आप इस कंट्रोल से पहले, इसके बाद किसी भी प्लेस पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, तो इससे एक न्यू लाइन ऐड हो जाएगी। अगर आप इसको डिज़ाइन व्यू में देखें तो अब हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो चुका है। मज़ीद टूल ऐड करने के लिए इसको हम फिक्स करते हैं और यहाँ पे कैलेंडर ये ऐड करते हैं। कैलेंडर को ड्रैग करें, पेस्ट करें, ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स और बटन, और ये हमारे पास कैलेंडर भी। तो अब आपने इसमें ये देखा कि आप किस तरह से इन टूल्स को ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, डिज़ाइन व्यू के अंदर भी और सोर्स व्यू के अंदर भी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।